दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का नाम लेते ही लोगों के मन में सिर्फ एक ही जगह आती थी, पुरी। विशाल समुद्र के किनारे बसा वो पवित्र धाम जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूँ कि अब जय जगन्नाथ की गूंज सिर्फ ओडिशा या भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज वही जय घोष लंदन की सड़कों पर सुनाई देता है, न्यूयॉर्क के बीचों बीच सुनाई देता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड और दुनिया के दर्जनों देशों में हजारों लाखों लोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए दिखाई देते हैं। तो शायद कुछ लोगों को यकीन ही न हो, लेकिन यही आज की सच्चाई है। जिस सनातन धर्म को कभी केवल भारत की पहचान माना जाता था, आज उसी सनातन की पताका दुनिया के कोने कोने में लहरा रही है। यही तो है सनातन की ताकत, जो तलवार से नहीं प्रेम से दुनिया को जोड़ती है। यहाँ भगवान सबके हैं और शायद इसी कारण भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ कहा जाता है, यानी पूरे संसार के स्वामी। लेकिन आज जब दुनिया के कई हिस्सों में धर्म के नाम पर संघर्ष देखने को मिलता है, तब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक अलग ही संदेश देती है। और शायद यही कारण है कि जहाँ जहाँ ये रथ यात्रा पहुँचती है, वहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग स्वयं इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ दशक पहले तक जिन देशों में लोग भगवान जगन्नाथ का नाम भी मुश्किल से जानते थे, आज वहीं की सड़कों पर विशाल रथ निकल रहे हैं। जय जगन्नाथ का ऐसा उद्घोष कि देखने वाले दंग रह जाएं। ऐसा लगता है मानो पुरी की पवित्र गलियां उठकर पूरी दुनिया में फैल गई हों। लेकिन क्या यह सब अचानक हो गया? क्या दुनिया एक ही दिन में भगवान जगन्नाथ की भक्त बन गई? आखिर दुनिया में कहां कहां भगवान जगन्नाथ की यात्राएं निकली? तो आइए जानते हैं कि कैसे आज पूरी दुनिया भगवान जगन्नाथ के रंग में रंगती जा रही है। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का नाम लिया जाए और सबसे पहले पुरी का नाम न आए, तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यही वह धरा है जहां सदियों से यह परंपरा पूरे वैभव के साथ जीवित है। यही वह स्थान है जहां हर साल भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के अधिकांश मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन पुरी में एक ऐसा दिन आता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर की ओर चल पड़ते हैं। शायद यही कारण है कि इसे केवल एक रथ यात्रा नहीं बल्कि भगवान की जन यात्रा भी कहा जाता है। आज साल 2026 में भी पुरी की रथ यात्रा का नजारा ऐसा था कि जिसने देखा उसकी आंखें बरसों तक उसे भूल नहीं पाएंगी। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़े। देश के कोने कोने से लोग पहुंचे, तो वहीं विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु केवल इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए पुरी आए। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक ही नाम में डूब गया हो। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो लाखों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। लोग दूर दूर से केवल एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ पुरी ही नहीं चमका, बल्कि पूरे भारत के साथ साथ पूरा विश्व भगवान जगन्नाथ के रंग में रंग गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए भारत से निकलकर दुनिया की ओर चलते हैं, जहाँ की तस्वीरें देखकर आपके मन में एक ही बात आएगी, सच में सनातन अब केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हो चुका है। सबसे पहले चलते हैं मैक्सिको, ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया उसकी प्राचीन मायन और एस्टेक सभ्यताओं, रंग बिरंगी संस्कृति और भव्य त्योहारों के लिए जानती है। लेकिन आज इसी मैक्सिको की धरती पर भी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का रथ निकल रहा है। यह सुनने में जितना आश्चर्यजनक लगता है, दृश्य उससे कहीं अधिक अद्भुत होता है। मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का सजा धजा रथ आगे बढ़ता है, तो भारतीय मूल के श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय मैक्सिकन नागरिक भी उसमें शामिल होते हैं। कोई करताल बजा रहा होता है, कोई मृदंग की ताल पर नाच रहा होता है, तो कोई पूरे उत्साह से हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र गा रहा होता है। दोस्तों, सबसे भावुक दृश्य तब दिखाई देता है जब स्पेनिश भाषा बोलने वाले मैक्सिकन युवक युवतियाँ पूरे प्रेम से भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं। उन्हें शायद संस्कृत नहीं आती, वे ओडिया भाषा भी नहीं जानते, लेकिन उनके चेहरे पर जो श्रद्धा दिखाई देती है वह किसी भी भारतीय भक्त से कम नहीं होती। यही तो भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी महिमा है। दोस्तों, आज मैक्सिको में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल भारतीय समुदाय का कार्यक्रम नहीं रह गई है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव का रूप ले चुकी है। हर साल नए नए लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, नई पीढ़ी भगवान जगन्नाथ के बारे में जान रही है और धीरे धीरे जय जगन्नाथ की गूंज मैक्सिको की धरती पर भी उतनी ही श्रद्धा से सुनाई देने लगी है। फिर चलते हैं इंग्लैंड, यानी लंदन, वही लंदन जहाँ कभी अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया था। आज उसी
लंदन की सड़कों पर हजारों लोग पूरे उत्साह से हरे कृष्ण जय जगन्नाथ का कीर्तन करते हुए नजर आते हैं। यह दृश्य केवल भारतीयों का नहीं होता बल्कि सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। सोचिए, जिन लोगों का जन्म भारत में नहीं हुआ, जो ओडिया भाषा नहीं जानते, जिन्होंने कभी पुरी नहीं देखा, वे भी भगवान जगन्नाथ को अपना मानकर प्रेम से रथ खींचते हैं। लंदन की ऐतिहासिक सड़कों पर जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का सजा धजा रथ आगे बढ़ता है तो दोनों ओर खड़े की हजारों लोग मोबाइल निकालकर इस अद्भुत दृश्य को कैद करने लगते हैं। यही तो सनातन की खूबसूरती है। पहले जिज्ञासा पैदा करता है, फिर अपने प्रेम से लोगों का दिल जीत लेता है। दोस्तों, लंदन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कोई नई बात नहीं है। यह परंपरा कई दशकों से लगातार चली आ रही है और हर साल इसमें पहले से अधिक लोग शामिल होते हैं। इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे शहर में भक्ति का ऐसा वातावरण बना दिया कि कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो लंदन नहीं, पुरी की कोई सड़क हो। अब चलते हैं अमेरिका। दोस्तों, अगर कोई कहे कि न्यूयॉर्क जैसी आधुनिक नगरी में गगनचुंबी इमारतों के बीच भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो शायद कुछ लोगों को यकीन न हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अमेरिका के कई शहरों जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो और ह्यूस्टन में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और साल 2026 में भी इसका उत्साह देखने लायक था। न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों पर जब भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा तो भारतीयों के साथ साथ बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक भी इस यात्रा में शामिल हुए। कई विदेशी परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए ताकि वे भी इस भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को करीब से देख सकें। वहाँ कोई यह नहीं पूछता तुम किस देश के हो, किस धर्म के हो, कौन सी भाषा बोलते हो। सबकी पहचान केवल एक होती है, हम भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं। दोस्तों, यह दृश्य केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जिस भगवान को भारत में जगन्नाथ कहा जाता है वही आज सचमुच पूरे जगत के नाथ बनकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहे हैं। अब चलते हैं कनाडा। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि कनाडा की सड़कों पर हजारों लोग भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे नाच रहे हैं तो शायद आपको लगे कि वह बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा अद्भुत है। कनाडा का टोरंटो दुनिया के सबसे बहुसांस्कृतिक शहरों में गिना जाता है। यहाँ हर धर्म, हर संस्कृति और हर देश के लोग रहते हैं, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो कुछ घंटों के लिए पूरा माहौल बदल जाता है। सड़कों पर भगवा ध्वज लहराने लगते हैं, ढोल और मृदंग की धुन सुनाई देने लगती है और दूर से ही हरे कृष्ण जय जगन्नाथ का स्वर कानों तक पहुंचने लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ केवल भारतीय मूल के लोग ही नहीं बल्कि कनाडा में जन्मे हजारों विदेशी नागरिक भी पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। कई विदेशी श्रद्धालु तो बताते हैं कि पहले वे केवल जिज्ञासा में इस यात्रा को देखने आए थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति और प्रेम का यह वातावरण देखा तो हर साल इसका हिस्सा बनने लगे। दोस्तों, यही तो भगवान जगन्नाथ की महिमा है। वे किसी को मजबूर नहीं करते, वे केवल अपने प्रेम से लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। जब भारत में रात होती है तब ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में सूरज निकल चुका होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की भक्ति समय और दूरी दोनों से परे है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में हर साल भव्य रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। इस बार भी सड़कों पर सैकड़ों स्वयंसेवक सुबह से तैयारी में जुट गए। विशाल रथ को फूलों से सजाया गया और फिर शुरू हुआ वह दृश्य जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। अब चलते हैं न्यूजीलैंड। दोस्तों, दुनिया के सबसे शांत और खूबसूरत देशों में गिने जाने वाले न्यूजीलैंड में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है। ऑकलैंड की सड़कों पर जब भगवान का रथ निकलता है तो देखने वाले रुक जाते हैं। यहाँ रहने वाले भारतीयों के लिए यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का माध्यम भी है। और सबसे खुशी की बात कि अब इसमें स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेने लगे हैं। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर एक छोटा सा देश लेकिन अनुशासन और आधुनिकता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। यहीं हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बड़े उत्साह से निकाली जाती है। रंग बिरंगे फूलों से सजा रथ, सैकड़ों श्रद्धालु, कीर्तन की मधुर ध्वनि और भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ चीनी, मलय और दूसरे समुदायों के लोग भी इस यात्रा को देखने आते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो अभी आधी दुनिया की कहानी है, क्योंकि अब हम चलेंगे उन देशों में जहां कभी सनातन धर्म की कल्पना भी कम लोग करते थे, लेकिन आज वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, अब हम उन देशों की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो यह सारी दूरियां जैसे अपने आप मिट जाती हैं। सबसे पहले चलते हैं जापान। जापान दुनिया को तकनीक और अनुशासन सिखाने वाला देश। बुलेट ट्रेन, रोबोट आधुनिक
आधुनिक शहर और तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन इसी जापान में एक दिन ऐसा भी आता है जब सड़क पर ढोल और मृदंग की धुन सुनाई देती है और हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन गूंजने लगता है। टोक्यो सहित जापान के कुछ अन्य शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। सबसे खास बात, जापानी लोग इस आयोजन में केवल दर्शक बनकर नहीं घुमाते बल्कि स्वयं सेवक बनकर भी सेवा करते हैं। कई लोग पहली बार भारतीय संस्कृति को इतने करीब से देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों को अनुशासन बहुत प्रिय है और यही अनुशासन रथ यात्रा में भी दिखाई देता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, लेकिन कहीं धक्का मुक्की नहीं। हर कोई शांत भाव से भगवान के दर्शन करता है। यही दृश्य बताता है कि भक्ति की भाषा सचमुच पूरी दुनिया में एक जैसी होती। अब चलते हैं रूस। दोस्तों, रूस का नाम सुनते ही हमारे मन में बर्फ, लंबी सर्दियां और विशाल इमारतें आती हैं। लेकिन आज रूस में भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मॉस्को जैसे शहरों में जब रथ यात्रा निकलती है तो भारतीयों के साथ बड़ी संख्या में रूसी श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। सबसे अद्भुत दृश्य तब दिखाई देता है जब कई रूसी श्रद्धालु धोती पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, करताल बजाते हुए पूरे उत्साह से हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। अगर कोई पहली बार यह दृश्य देखे तो शायद उसे यकीन ही न हो कि यह भारत नहीं, रूस है। दोस्तों, यही भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी लीला है। वे किसी देश की सीमा में बंधे नहीं हैं। और यही नहीं, आज दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, यहाँ तक कि दुनिया के कई छोटे छोटे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। एक समय था जब लोग कहते थे कि सनातन केवल भारत तक सीमित है, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में भगवान जगन्नाथ का नाम गूंज रहा है। यह किसी सरकार की ताकत से नहीं हुआ, न किसी प्रचार से, न किसी दबाव से। यह केवल भक्ति की ताकत है। भगवान जगन्नाथ सचमुच अपने नाम के अनुरूप जगत के नाथ बनकर पूरी दुनिया के हृदय तक पहुंच रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हर साल नई नई जगहों पर नए नए लोग अपने हाथों से भगवान का रथ खींचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में आज पूरी दुनिया में निकल रही रथ यात्राएं इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी हैं कि जगन्नाथ सचमुच जगत के नाथ हैं। शायद ये वही भावना है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले वसुधैव कुटुम्बकम कहकर समझाया था, यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज उसी विचार को दुनिया की सड़कों पर जीवंत करती दिखाई देती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, साम्राज्य बने, साम्राज्य मिट गए, राजा आए, राजा चले गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सदियों से चल रही है और आज पहले से भी अधिक भव्य होती जा रही है। और शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देख लेता है, उसके मन में इस दिव्य अनुभव की छाप जीवन भर बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको कभी अवसर मिले तो जीवन में कम से कम एक बार पुरी की रथ यात्रा अवश्य देखिए। हो सकता है उस दिन आपको केवल भगवान के दर्शन ही न हो, बल्कि यह भी महसूस हो कि भक्ति वास्तव में इंसानों को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपको गर्व हुआ कि आज दुनिया के इतने देशों में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।